Hello students, today we will study hybridization. This is 11th class topic, but in 12th class also there is use of hybridization in coordination compound chapter. These are types of hybridization: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. In this block we will study sp and sp2 hybridization. Next block we will study these. Now students, first of all, what is hybridization? This term was first of all given by Linus Pauling in 1931. Linus Pauling, 1931. Hybridization can be defined as the process of intermixing of orbitals with slightly different energies so as to redistribute their energy. As a result of new set of orbital is formed with equivalent energy and shape. इसका definition में है students, intermixing of orbitals and forming new set of orbitals with equivalent energy and shape. To understand all these students, we will study its types with examples. First of all, I am taking sp hybridization. sp hybridization involves intermixing of one s and one p orbital to form two sp hybrid orbitals with equivalent energy and shape. इसमें एक ही एलिमेंट के स्टूडेंट्स एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड. In BeCl2 sp hybridization takes place. First of all, write down electronic configuration of Be, beryllium. Its atomic number is 4. Electronic configuration 1s2 2s2. See here 4, 2 plus 2 4. इस तरह से जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. आपको इस तरह से लिखना है ग्राउंड स्टेट. बॉक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s 2s, दोनों में देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट. के बाद आएगा स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टेट. इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाना है. एक्साइटेड स्टेट. इन एक्साइटेड स्टेट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द 2s electrons it will jump from 2s to 2p orbital. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ s से p में जंप हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. तो ये होगा आपका एक्साइटेड स्टेट. एज इट इज आप बनाइए 1s 2s. इसमें मैं एक ही इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन विल जंप टू 2p. नाउ इन p shell students 3 orbitals are there, 2px 2py 2pz. तो एक इलेक्ट्रॉन में बना रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे. वन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम s to pz बिकॉज द सुटेबल ऑर्बिटल्स फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन आर s and pz ऑर्बिटल्स. तो इस तरह से आपको एक्साइटेड स्टेट बनाना है स्टूडेंट्स. इसके बाद आएगा आपका हाइब्रिड स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन. आपको बताना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स. तो ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस s and pz, these two orbitals will hybridize and form two hybrid orbitals. ये देखिए, ये नेक्स्ट होगा आपका हाइब्रिड स्टेट. एज इट इज आप 1s बना दीजिए. अब यहाँ पे हम लेंगे एक s और pz ऑर्बिटल. ये sp हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस. इनका एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा. आप इस तरह से डॉट से शो कर सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. नाउ रिमेनिंग 2px 2py, आप इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं. दिस इज योर 2px 2py. ये शो हो गया आपका कि sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस. एक s और pz ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे स्टूडेंट्स, इंटरमिक्स होंगे और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हाइब्रिडाइज is equal to the number of hybrid orbitals formed. अब इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में स्टूडेंट
50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर है। ये देखिए अब। नाउ सी स्टूडेंट्स हाउ मेनी क्लोरीन, 2 chlorines are here. Atomic number of chlorine is 17. It means they are having 1 unpaired electron. तो वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे एंड दे विल ओवरलैप विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए इस तरह से बनाना है आपको। यहाँ पे बनेगा ओवरलैप स्टेट, ओवरलैप स्टेट। ये देखिए ये हो गया आपका 1s एज इट इज। ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्लोरीन आएगा जिसके पास एक अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। क्लोरीन का अनपेयर्ड और एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से बना देंगे। ये हो गया क्लोरीन का और ये लास्ट में आपका एज इट इज 2px 2py। इस तरह से क्लोरीन जो है ओवरलैप हो गया स्टूडेंट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में एंड BeCl2 इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से आपको बनाना है स्टूडेंट सीक्वेंस। इन डायग्राम ऑल्सो आई विल शो द ओवरलैपिंग ऑफ क्लोरीन। ओवरलैपिंग ये पूरा हम डायग्राम में भी देखेंगे। सी हियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2s ऑर्बिटल है आपका बेरिलियम का। इट इज दिस वन एंड 1 pz ऑर्बिटल, pz। ये हो गया आपका 2s, एक s और pz ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं इस तरह से। ये हो गए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें एक इस तरह से लोब होता है जिसमें पॉजिटिव साइन और उसका छोटा सा लोब होता है नेगेटिव साइन। तो इनको हम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मानते हैं स्टूडेंट्स। इसी में ओवरलैपिंग होगी आपकी क्लोरीन, क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। और ये आ गया आपका क्लोरीन का p ऑर्बिटल। इस तरह से आपको ओवरलैपिंग दिखाना है स्टूडेंट। देखिए s और pz ऑर्बिटल आपके बेरिलियम के हैं। दे आर इंटरमिक्सिंग एंड फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्लोरीन जो है ओवरलैप करेगा। क्लोरीन, ये क्लोरीन का आपका p ऑर्बिटल है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है और आपका जो बॉन्ड एंगल होता है, यहीं पे जो बॉन्ड एंगल होता है, जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड अपोजिट, ये बॉन्ड एंगल ही होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको इस तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका एक बेरिलियम है और ये आपका हो गया Cl और ये हो गया आपका Cl। अब ये जो बॉन्ड एंगल है आपका, ये बॉन्ड एंगल होता है आपका 180 डिग्री एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर geometry. Hybridization tells the geometry of molecule also students, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर ज्योमेट्री। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और बॉन्ड एंगल भी पता होना चाहिए दैट इज योर 180 डिग्री। तो ये सभी कुछ है स्टूडेंट्स sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। Let us see some features of hybridization and conditions of hybridization. Now students, the orbitals of the last shell, they take part in the hybridization. Now it is not necessary that always half filled orbitals will take part. Sometimes filled orbitals will also take part in the hybridization, जो कि हम आगे पढ़ते जाएंगे। आपका 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी। ऐसा जरूरी नहीं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही टेक पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, फिल्ड ऑर्बिटल्स का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका। Now the 2 hybrid orbitals, they are oriented in space. ये इस तरह से इनका शेप होता है स्टूडेंट्स that they experience minimum repulsion of electron pair. आगे हम देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है। इस तरह से वो ज्योमेट्री बताते हैं स्टूडेंट्स।
सो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. देन वी विल स्टडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. Second type is your sp2 hybridization. Now in sp2 hybridization students, 1s and 2 orbitals, they will intermix and form 3 sp hybrid orbitals with equivalent energy and shape. This time एक s और 2 p ऑर्बिटल एक ही मॉलिक्यूल के आपस में इंटरमिक्स होंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ BCl3 बोरेन ट्राइक्लोराइड. ओके, BCl3 बोरेन ट्राइक्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरेन. इट्स एटॉमिक नंबर इज 5. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. ये हो गया आपका 2 + 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ दिस इज ग्राउंड स्टेट, सो राइट डाउन हियर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हो गया आपका 1s 2s 2p में 3 ऑर्बिटल्स लाइक दिस. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया. So this is normal electronic configuration students, ground state. इसके बाद आएगा excited state. Excited state, इसको as it is बनाइए 1s को. In excited state, one of the 2s electron will jump to 2p orbital. यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पहले से है p में, यहाँ पे ये जंप कर जाएगा like this. In excited state, one of the 2s electron will jump to 2p orbital. Now we are having 3 unpaired electrons. Next step में हमें बनाना है students hybridization और hybrid state. हमें बताना है किन के बीच में, किन orbitals के बीच में hybridization होगा. तो एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे students, इनका hybridization होगा. ऐसे भी sp2 तो ये आप इस तरह से बना दीजिए. ये एक s हो गया और ये 2p हो गया, तो आपका हाइब्रिडेशन हो गया sp2. इस तरह से डॉट से शो कर दिया हमने. अब रिमेनिंग एक बस ये ऑर्बिटल हो गया, एक ही p ऑर्बिटल ये आपका बच गया. ये क्लियरली शो हो रहा है स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लाइक दिस. नाउ सी हाउ मेनी क्लोरीन, दिस टाइम 3 क्लोरीन ऑल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. They will overlap with this hybrid orbitals. So last step आपका आएगा overlapped state. ये हो गया आपका 1s, ये हो गया sp2. इसमें आपके ये इलेक्ट्रॉन्स बने रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स इनमें है ही, ये इस तरह से. अब क्लोरीन आएगा स्टूडेंट्स विथ इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये देखिए, ये ओवरलैपिंग हो गई और ये आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया BCl3. ये ओवरलैपिंग हो गई. क्लोरीन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके p ऑर्बिटल में है, तो दैट विल ओवरलैप विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ योर बोरॉन. ठीक है ना, ये इस तरह से बन जाएगा आपका, देख लीजिए आप. अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे स्टूडेंट्स, हाउ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. आपका जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज योर बोरेन की 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए इस तरह से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए. अब इसमें जो है क्लोरीन का ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करेगा, जो कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका p में प्रेजेंट है इस तरह से. यहाँ जगह नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसे बना दिया.
ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये देखिए, ये 3 मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे और ये आपके क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये सब जो बॉन्ड बनता है ये होता है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड, और ये बॉन्ड एंगल होता है इस बार 120 डिग्री, 120 डिग्री। Now these hybrid orbitals are oriented in trigonal planar arrangement. इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ये हो गया, तो ये आपका कंप्लीट sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया स्टूडेंट्स विद वन एग्जांपल, बोरेन ट्राइक्लोराइड। ये जो है BF3 भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, BF3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन नेक्स्ट व्लॉग स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल, क्योंकि sp3 में आपको इस तरह से नॉर्मल भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, फिर उसमें आता है आपका एमोनिया H2O जिसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है बॉन्ड एंगल, so that we will take. Students, in my vlog you will get explanation also and notes also without any wastage of time, so you can subscribe my channel. Thank you.